हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है वन नेशन वन हेल्पलाइन इनिशिएटिव। अभी रिसेंटली एक डिसीजन लिया गया है जिसके द्वारा यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा रहा है वुमेन और चाइल्ड हेल्पलाइन को, और ये यहाँ पर आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पर किया गया है। दैट इज़ एज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर विजन ऑफ वन नेशन वन हेल्पलाइन। तो बेसिकली यहाँ पर एक ब्रॉडर विजन को लेकर इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, जिससे कि अगर देखिए वुमेन और चाइल्ड हेल्पलाइन का यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे देश के अंदर, इसीलिए इसको यहाँ पर उस टाइम पर भी रिलीज़ किया गया था, जिससे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी महिला किसी भी तरीके की मुसीबत में यहाँ पर पड़ जाती है, कोई बच्चा है ना, तो वो आसानी से कांटेक्ट कर सकता है और उसकी यहाँ पर जल्द से जल्द मदद उसको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या करा गया है कि जो आपकी वुमेन हेल्पलाइन है और चाइल्ड हेल्पलाइन है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, और ये आपका आ रहा है वन नेशन वन हेल्पलाइन जो एक इनका विजन है उसके अंतर्गत, ठीक है। और ये किया गया है आपके इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम द्वारा। इसके बारे में और सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। उससे पहले देखिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है 1.5x एक्सटेंशन बोनांजा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा। 18 महीने का लोगे तो 9 महीने फ्री एक्सटेंशन, 24 महीने का लोगे तो 12 महीने फ्री एक्सटेंशन। तो काफ़ी अच्छा ऑफर है, 24 तारीख तक ही वैलिड है, तो जल्दी से जल्दी आप इसमें एनरोल कर लो। जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, ठीक है। इसके बाद अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। देन UPSC मार्गदर्शक यानी कि मेंटोरशिप प्रोग्राम, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। न्यूली लॉन्च प्रोग्राम है जो कि अनअकैडमी यहाँ पर लेकर आया है। ऑल स्टार बैचेस में एनरोल कर सकते हो, लक्ष्य बैच। एंड देन ऑप्शनल बैचेस में यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं, तो जब भी आप लोग इसमें एनरोल करोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत क्या थी कि वुमेन हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्पलाइन को इंटीग्रेट कर दिया जाए। देखिए जो करंट सिस्टम जो है, जो अभी हमारा चल रहा है, वो लैक कर रहा है आपका इंटरोपरेबिलिटी में, ठीक है, विद दी अदर सर्विसेज, जो कि इंक्लूड करता है पुलिस को, फायर को, एम्बुलेंस सर्विसेज को। नाउ दिस लीड टू द लॉस ऑफ प्रेशियस टाइम इन दी डिस्ट्रेस सिचुएशन। मोर ओवर यहाँ पर जो चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है, ठीक है, जिसके नेटवर्क हैं, ये कवर करते हैं सिर्फ और सिर्फ 568 डिस्ट्रिक्ट्स को। यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर चाइल्ड लाइन कवरेज के बिना चल रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आपकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब इसके बीच में आनी चाहिए, सब को यहाँ पर प्रॉपर कवरेज मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर कहीं पर भी मान लीजिए इतनी 500 से अधिक जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तो कवर्ड है, वहाँ पर अगर किसी को कोई इशू होगा तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी ये 200 डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी ऐसे जुर्म या कोई भी चीज़ हो रही होगी तो उस टाइम पर इन बच्चों को कौन सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए एक ज़रूरी स्टेप लेना पड़ा है। अब इस इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन लोगों ने दे हैड मेड केरला बेस्ड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर जो टोटल सोल्यूशन प्रोवाइडर है फॉर दी ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड लाइन, जो आपकी चाइल्ड लाइन जो हेल्पलाइन है, ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, वो है आपकी 1098। अब उसको यहाँ पर कर दिया गया है आपका इमरजेंसी जो आपका सपोर्ट सिस्टम है उसके द्वारा 112। तो स्टेट्स हैव टू इंश्योर अ डेडिकेटेड 24/7 वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कंट्रोल रूम, जो कि यहाँ पर इंटीग्रेट करेगा विद दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। अब कोई भी अगर ऐसा इशू आता है तो यहाँ पर अगर कोई भी बच्चा या कोई भी महिला इस नंबर का इस्तेमाल करती है तो यहाँ पर पूर्ण तरीके से हर एक स्टेट में, किसी भी स्टेट में किसी भी प्रकार का जुर्म होने वाला हो तो उन लोगों को यहाँ पर इस चीज़ के लिए सतर्क रहना है, ठीक है। यहाँ पर जो चाइल्ड हेल्पलाइन जो नंबर है जो वुमेन का भी था उसको यहाँ पर चेंज करके एक नंबर कर दिया गया, ठीक है जी। चलिए प्रोसीजर के बारे में बात करें। जो इनकमिंग 1098 कॉल्स थी दे विल बी क्लासिफाइड एज इमरजेंसी कॉल, नॉन इमरजेंसी कॉल्स एंड इन्फॉर्मेशन कॉल्स। ऑल इमरजेंसी कॉल्स जो हैं दे कैन बी फॉरवर्डेड फ्रॉम 1098 टू 112 और वाइस वर्सा विद द स्विच ऑफ अ बटन। नॉन इमरजेंसी कॉल्स जो भी हैं, ठीक है, दे मे बी ट्रांसफर टू द रिस्पेक्टिव CHL यूनिट्स एंड DCPUs
ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन कॉल्स हैं उनको हैंडल किया जाएगा आपके वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट कंट्रोल रूम द्वारा। वो खुद से यहाँ पर इसको हैंडल करेंगे, प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन टू दी कॉलर। कवरेज की बात करें, द फर्स्ट फेज 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनको कवर किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा, मिजोरम, लद्दाख, पुडुचेरी, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, और बाकी की जितनी भी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं वो यहाँ पर फॉलो करेंगी इन अ फेज्ड मैनर। ओके, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम लोग देख लें कि पहले आपकी जो वर्ल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी अंडर द एस्टवाइल चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम was supporting the 24/7 हेल्पलाइन थ्रू द चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन एंड इसके जो पार्टनर NGOs थे। अब यहाँ पर जो आपकी CIF है, दे हैव बीन रेंडरिंग चाइल्डलाइन सर्विसेज इन 568 डिस्ट्रिक्ट्स, 135 रेलवे स्टेशन में और 11 बस स्टैंड्स में। तो इनका जो नेटवर्क है वो 1000 यूनिट से भी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। CIF का जो रिस्पॉन्स रहा है टाइम टू चिल्ड्रंस डिस्ट्रेस कॉल वो यहाँ पर इज़ अबाउट 60 मिनट्स। ओके, तो काफ़ी बेहतर हमें यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स भी देखने को मिला। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा यहाँ पर दे हैव एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमिटी, ठीक है, इन द बैकड्रॉप ऑफ अनफॉर्चुनेट जो हमें एक इंसिडेंट देखने को मिला था निर्भया का, जो कि दिसंबर 2012 में हुआ था। और यहाँ पर इट हैज़ अप्रूव्ड अ नेशन प्रोजेक्ट बाय द नेम ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, अर्लियर referred as nationwide emergency response system। उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया था, emergency response support system। Now with a view to introduce a pan India single emergency response number, यहाँ पर 112 को एड्रेस किया गया है to all kind of distress call जैसे कि पुलिस, फायर, एम्बुलेंस एक्सेट्रा, and it is designed to address all emergency signals which are received from citizens through voice calls or from SMS or from emails, पैनिक SOS सिग्नल, ठीक है, या फिर वेब पोर्टल पर। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को इमरजेंसी सिग्नल समझ के यहाँ पर वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में एक के बाद एक जितने भी क्राइम्स यहाँ पर हमें और भी देखने को मिले, क्योंकि निर्भया के, लेकिन कोई भी हमारे देश में इंसिडेंट होता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसके साथ यहाँ पर एक नई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है विच इज़ अ गुड थिंग। बट यहाँ पर और आगे ऐसे केसेस ना हो, क्योंकि निर्भया के बाद में यहाँ पर बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, ठीक है, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आगे और ऐसे केसेस ना हो। वी नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड हमें यहाँ पर नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है आप लोगों को, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय ऑल ऑफ यू।